बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ ब रुबाई के अबवाब में मुल्हक़ ब तफ़अलुल के हमने जो अबवाब पढ़े, तफ़अलुन, तफ़अवुलुन, तफ़यउलुन, तफ़अवुलुन, तफ़अनुलुन, तमफ़उलुन, तफ़अलुतुन और तफ़अलिन, ये 8 अबवाब हमने पढ़े। इनमें एक बात ज़रा गौर से देखेंगे कि ये तमफ़उलुन में फ़ा से पहले ता और मीम 2 हर्फ ज़ाइद हैं और इसको छोड़कर बाकी सब अबवाब में फ़ा से पहले सिर्फ ता ज़ाइद है। देखेंगे तफ़अलुन, फ़ा से पहले सिर्फ ता है, यहाँ भी फ़ा से पहले ता, 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 फ़ा से पहले ता। क्या मतलब? सिर्फ एक बाब में फ़ा से पहले ता और मीम 2 हर्फ ज़्यादा है, बाकी सब में फ़ा से पहले ता ही है। तफ़अलुन, तफ़अवुलुन, तफ़यउलुन, तफ़अवुलुन, तफ़अनुलुन, ऐसे ही तफ़अलुतुन और तफ़अलिन, इन सब में फ़ा से पहले ता है। तो तमफ़उलुन के बाब में सरफ़ी हज़रात ने इश्काल किया। बाब तमफ़उलुन में उलमाए सर्फ़ ने इश्काल किया है। और क्या इश्काल किया कि भी इल्हाक के वास्ते, यानी सुलासी को रुबाई के वज़न पर बनाने के वास्ते फ़ा से पहले ता के सिवा कोई हर्फ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ ता ही ज़्यादा होती है। और ता भी क्यों आती है? माने मुतावात के वास्ते आती है। माने मुतावात किसको कहते हैं? माने मुतावात कहते हैं मफ़ऊल ने फ़ाइल के असर को कबूल कर लिया, ये बतलाने के लिए। मिसाल के तौर पर देखेंगे दहरजतुहु, दहरजा के माने लुढ़काना, दहरजतुहु मैंने उसको लुढ़काया, फतदहरजा तो वो लुढ़क गया। मफ़ऊल ने फ़ाइल के असर को कबूल कर लिया, किसी चीज को लुढ़काया तो वो चीज लुढ़क गई। ये बतलाने के लिए दहरजा के बाद तदहरजा आया, दहरजा से पहले ता ज़ाइद है। देखेंगे दहरजा लुढ़काया, तदहरजा लुढ़क गया, तो फा कलमे से पहले ता ज़ाइद है। और ये क्या बतला रही है? मुतावात का माना कि मफ़ऊल ने फ़ाइल के असर को कबूल कर लिया। और एक मिसाल देखेंगे हम, बरक़अतुहा मैंने उसको बुर्का पहनाया। इससे पहले हमने एक बात बतलाई थी कि रुबाई में, रुबाई मुजर्रद इल्बास की खासियत पाई जाती है, पहनाना। इसको इल्बास की खासियत कहते हैं, पहनाने का माना उसके अंदर पैदा हो जाता है। बरक़अतु मैंने बुर्का पहनाया, पहनाने का माना। तो बरक़अतुहा मैंने उसको बुर्का पहनाया, फतबरक़अत तो उसने बुर्का पहन लिया। तो बरक़अ के पहले ता आई, बरक़अ से पहले ता आई, बरक़अ बुर्का पहनाया, तबरक़अत बुर्का पहन लिया।
मफऊल ने फाइल के असर को कबूल कर लिया। तो यहां भी बरका बरका फ़अलल के वजन पर, फा से पहले तबरकात, तफ़अललत, फा से पहले ता ज़ाइद। तो सर्फियीन में बाब तमफ़उल में यह इश्काल किया है कि किसी भी बाब के सुलासी के रुबाई के वजन पर आने के वास्ते, इल्हाक के वास्ते फा से पहले ता के सिवा किसी हर्फ की ज्यादती नहीं होती। और ता भी क्यों आती है? मुतावात का माना पैदा करने के लिए। इसलिए फा से पहले इल्हाक के वास्ते मीम नहीं आ सकता। फा से पहले कोई दूसरा हर्फ नहीं आएगा, मतलब मीम भी नहीं आएगा, यह मतलब है। लेकिन मुसन्निफ ने बाब तमफ़उल को मुल्हक़ात में शुमार किया। मतलब ये कि इल्मुस्सिगा के मुसन्निफ के नज़दीक, साहिब इल्मुस्सिगा के नज़दीक बाब तमफ़उल ये सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ ब रुबाई है, यानी मुल्हक़ात में है। ये जिन लोगों ने इसको मुल्हक़ नहीं माना, उनकी भी दो किस्में हो गई। चुनाचे साहिब मुनशइब का ये कहना है कि तमस्कना तफ़अलला के वजन पर समझकर, यानी मीम को असली समझकर उससे पहले लोग ता ले आए, जबकि मीम सीन काफ नून मस्कना ये मादा लुगत में है ही नहीं। असली लुगत के एतबार से ये मादा ही गलत है। हुरूफ असली तो सीन काफ नून तीन हर्फ हैं, मीम असली नहीं है। तो लोगों ने मीम को असली समझकर उससे पहले ता ज्यादा कर दी और तमस्कना बना दिया। तो असली लुगत के एतबार से ये बाब ही सही नहीं है, ये बाब शाज़ है, अज कबीले गलत है। यानी ऐसे ही इस तरह ये बाब आ गया है, गलत है। ये लुगत के एतबार से इसका वजूद ही नहीं है गोया। और साहिब हिदायत उस सर्फ ये भी इसको मुल्हक नहीं मानते, लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई ये सुलासी नहीं है, तमस्कना जो है वो रुबाई है, मीम भी असली है। जैसे तमस्कना जिस तरह तसरबला है, तसरबला में सीन रा बा लाम चार हर्फ असली है और उससे पहले ता ज़ाइद है। बस इसी तरह मीम सीन काफ नून चार हर्फ असली हैं और ता ज़ाइद है। तफ़अलला के वजन पर है, ये तमफ़अला के वजन पर नहीं है बल्कि तफ़अलला के वजन पर है। क्योंकि तमफ़अला के वजन पर का मतलब निकला कि फा असली, ऐन और लाम तीन हर्फ असली और मीम ज़ाइद। लेकिन साहिब हिदायत उस सर्फ कहते हैं कि मीम ज़ाइद नहीं, मीम असली है, यानी मीम फा कलमा है, तफ़अलला के वजन पर है। मुसन्निफ साहिब इल्मुस्सिगा जिन्होंने तमफ़उल को मुल्हक़ात में शुमार किया, वो कहते हैं कि भी ये बात कि फा से पहले ता के सिवा कोई हर्फ इल्हाक के वास्ते नहीं आता, जैसे इन लोगों ने कहा, ये बात ही सही नहीं। इल्हाक के वास्ते ता के अलावा और हर्फ भी ज्यादा होते हैं, सिर्फ ता ही नहीं आती बल्कि और हर्फ भी ता के सिवा आते हैं। चुनाचे फुसूल अकबरी
ये फन्ने सर्फ की बहुत अहम किताब है। उसके मुसन्निफ ने कुछ अबवाब ऐसे भी बयान किए हैं जिनमें फा से पहले ता के सिवा भी हुरूफ ज्यादा है, जैसे नर जैसा। नर जैसा में देखेंगे रा जीम सीन ये 3 हर्फ असली हैं और नून जायद है। नर जैसा, दवा में गुले नरगिस मिलाना, नून जायद है। क्या मतलब? इसका वजन है नफ़अला। नून जायद है यानी फा के अलावा कोई हर्फ आ गया है, यहां फा के अलावा दूसरा हर्फ आ गया है। आपका यह कहना कि फा से पहले ता के सिवा कोई दूसरा हर्फ नहीं आता, यह दलील यहां कट गई, क्योंकि नून आया है, इसका मतलब फा के सिवा दूसरा हर्फ आ सकता है। तो जब नून आ सकता है तो मीम भी आ सकता है। तो खुलासा क्या निकला कि बाबे तमफ़उल को यानी तमस्कना को साहिब इल्म सिगा ने मुल्हक माना, सुलासी मजीद फी माना, और साहिब मुनशाइब और साहिब हिदायत सर्फ ने मुल्हकात में नहीं माना। साहिब मुनशाइब ने तो इसके असले लुगत से ही होने का इनकार कर दिया, और साहिब हिदायत सर्फ ने बाब को तो माना लेकिन सुलासी नहीं, रुबाई। और साहिब इल्म सिगा के नजदीक ये बाब सुलासी मजीद फी मुल्हक है। तो मुसन्निफ ने इनकी दलील को यहां काट दिया, फिर अपनी दलील बयान करते हैं। फरमाते हैं कि किसी बाब के मुल्हक होने के वास्ते सिर्फ 2 बातों का पाया जाना जरूरी है। जिस बाब में 2 बातें पाई जाएंगी उसके मुल्हक मानने में कोई हरज नहीं है। एक बात तो ये कि सुलासी में हर्फ की ज्यादती से उस सुलासी को रुबाई के वजन पर बना लिया जाए, और दूसरी बात ये कि मुल्हक बिही की खासियत यानी मुल्हक बिही यानी वो रुबाई जिसके वजन पर सुलासी को बनाया है, मुल्हक बिही की खासियत के अलावा कोई नई खासियत उस सुलासी में पाई न जाए। अगर ये 2 बातें पाई जाती हैं तो उस बाब को मुल्हक मानने में कोई हरज नहीं है। इल्हाक का मदार इस बात पर है, 2 बातें, कि मजीद फी ज्यादती की वजह से रुबाई के वजन पर आ जाए, जैसे तमस्कना तफ़अला के वजन पर आ गई, तमफ़अला तमस्कना तफ़अला के वजन पर। इसमें हुरूफ असली सीन काफ नून 3 है, और ता और मीम जायद करके तमफ़अला के वजन पर आया, तसर वाला के वजन पर आ गई, 2 हर्फ जायद है ता और मीम। तो मजीद फी ज्यादती की वजह से रुबाई के वजन पर आ जाए, एक बात तो ये। दूसरी बात माने मुल्हक बिही, और माना से मुराद खासियत। मुल्हक बिही की खासियत के अलावा कोई नई खासियत उसमें ना हो। जब ये 2 बातें मुल्हक में पाई जाए तो उसको मुल्हक मानने में कोई हरज नहीं है। इसीलिए तमस्कना के मुल्हक होने में कोई शुबा नहीं है कि तमस्कना में हर्फ असली 3 है, तमस्कना में हुरूफ असली 3 है, इसमें ता और मीम ज्यादा करके तसर बला के वजन पर इसको बना लिया है, रुबाई मजीद फी के वजन पर बना लिया है। और दूसरे ये कि इसमें कोई खासियत रुबाई मजीद फी की खासियत के अलावा नहीं पाई जाती, इसलिए तमस्कना को मुल्हक मानने में कोई हरज नहीं है। बकिया बहस इंशाअल्लाह अगले सबक में बयान की जाएगी। एक बात ये याद रहे कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने यहाँ जो मुल्हकात के अबवाब बयान किए हैं, फरमाते हैं कि
सर्फ की बड़ी किताबों में मुल्हक़ात के और भी अबवाब हैं, जैसे यहाँ नरजसा आया है। मुल्हक़ात के और भी अबवाब हैं, लेकिन जो जो मशहूर अबवाब है हमने सिर्फ उन्हीं को बयान किया और मशहूरात पर इक्तिफा किया है। इसी वजह से यहाँ तमस्कना की बहस आ गई कि तमस्कना भी मुल्हक है, और उसके लिए मुसन्निफ ने नरजसा की भी दलील बयान की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।